आज हम लोग मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी। बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। तो चलो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। जब हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का कुछ रिजल्ट आता है, तो उन रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम। ठीक। इसके बाद सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब होता कलेक्शन of all possible outcome। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यानी सारे पॉसिबल आउटकम को एक जगह पे लिख लेना, वो कहलाता सैंपल स्पेस। जैसा हमने बोले आज इंडिया और वेस्ट इंडीज की मैच है, बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? बेटा इसका सैंपल स्पेस आएगा इंडिया मैच जीत जाएंगी या तो हार जाएंगी या तो मैच टाई हो जाएंगी। ये पॉसिबल आउटकम है, तो इन पॉसिबल आउटकम को एक ब्रैकेट में लिख लो, ये कहलाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। जैसे बेटा हमने एक कॉइन को टॉस करे, अगर हम कॉइन को टॉस करते तो कॉइन को टॉस करे तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बेटा ये दोनों रिजल्ट को एक ब्रैकेट में लिख लो, ये कहलाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस व्हेन सिंगल कॉइन इज टॉस। दो कॉइन को टॉस करो तो तुम्हारे पॉसिबल आउटकम क्या है? पॉसिबल आउटकम ये है कि दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए या पहले पे हेड दूसरे पे टेल या पहले पे टेल दूसरे पे हेड। ये हमारे पॉसिबल आउटकम है, तो इन पॉसिबल आउटकम को ब्रैकेट में लिख लो, ये बन जाएगा सैंपल स्पेस व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस। तो देखो बेटा हम लोग यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, नंबर ऑफ आउटकम फ्रॉम n कॉइन्स। फ्रॉम n कॉइन्स। तो ध्यान दो बेटा, जब हमने एक कॉइन टॉस करे तो कितने आउटकम आए? दो। यानी कितने कॉइन टॉस करे? एक कॉइन टॉस करे, कितने आउटकम आए? दो। तो दो के पावर में लगा दो, यानी एक कॉइन को टॉस करने से कितने आउटकम आएंगे? दो आएंगे। दो कॉइन को टॉस करें तो टू के पावर में टू लगा दो, कितने आउटकम आए? चार आए। देखो ना, ये चार आउटकम आए। तो जनरल फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन कॉइन। क्या करना है? एक कॉइन टॉस करे तो टू के पावर में वन लगा दो, दो कॉइन है तो टू के पावर में टू लगा दो, एन कॉइन है तो टू के पावर में एन लगा दो। अब ऐसे ही जब मैं थ्री कॉइन को टॉस करूंगा, थ्री कॉइन को टॉस करूंगा तो बेटा कितने आउटकम आएंगे? टू के पावर में थ्री लगा दो, एट आउटकम आएंगे। ठीक है। अब बेटा इन एट आउटकम को कैसा लिखना है, देखो मैं तुमको ट्रिक बताता। यहाँ कितना आया? एट आया। तो एट का हाफ क्या होता बेटा? एट का हाफ क्या होता? फोर होता। ठीक है। तो बेटा चार बार हेड लिखो और चार बार टेल लिखो, चार बार हेड और चार बार टेल। चार का हाफ क्या होता? दो। तो फिर बेटा दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो, दो बार हेड लिखो, दो बार टेल लिखो। दो का आधा क्या होता है? एक। तो बेटा एक बार हेड लिखो, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। ये तुम्हारे आठ आउटकम बन गए बेटा। इन सारे आउटकम को ब्रैकेट में लिख दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। क्या ठीक है? कैसे लिखा बेटा, समझ में है ना? तीन कॉइन को टॉस करने से कितने आउटकम आएंगे बेटा? तो टू के पावर में क्या डाल दो? थ्री, एट आया। तो एट का हाफ क्या होता है बेटा? चार।
बेटा 4 बार हेड लिखो, ये देखो 4 बार हेड, 4 बार टेल। फिर 4 का हाफ क्या होता है 2, तो 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल। 2 का हाफ क्या होता है 1, तो फिर एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। और इन सबको ब्रैकेट में लिख के कॉमा डाल दो। ये तैयार हो गया तुम्हारा 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा जब मैं एक डाई को फेंकता, डाई यानी गुड़गुड़ी, स्नेक एंड लैडर जब खेले होंगे तो उसमें आते बेटा डाइस आते, उसको फेंकते, गुड़गुड़ी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हम लोग एक डाई को फेंकते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता बेटा, एक आ सकता, दो आ सकता, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं, नंबर ऑफ आउटकम फ्रॉम एन डाइस। 6 के एक डाइस से कितने आउटकम आते हैं 6, और एक डाई फेंक रहे तो पावर में 1 लिख दो, दो डाई फेंक रहे तो पावर में 2 लिख दो, और एन डाइस फेंक रहे तो पावर के अंदर एन लिख लो बेटा। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन डाइस। अब बेटा दो डाइस से कितने आउटकम आएंगे, दो डाइस से कितने आउटकम आएंगे बेटा, तो दो डाइस से बेटा 6 के पावर में हम लोग क्या लिखेंगे 2, कितने आउटकम आएंगे बेटा 36। ऐसा हो सकता है पहली डाई पे 1 आए, दूसरी डाई पे भी 1 आए, पहली डाई पे 1 आए, दूसरी डाई पे 2 आए, पहली डाई का 1 फिक्स है और दूसरी डाई के सारे नंबर लिख लो। ठीक है, फिर पहली डाई के 2 को फिक्स करो, दूसरी डाई के सारे नंबर लिख लो। पहली डाई के 3 को फिक्स करो, दूसरी डाई के सारे नंबर लिख लो। ये देखो बेटा, फिर पहली डाइस के 4 को फिक्स करो, दूसरी डाइस के सारे नंबर लिख लो। पहली डाइस के 5 को फिक्स करो, दूसरी डाइस के सारे नंबर लिखो। पहली डाइस के 6 को फिक्स करो, दूसरी डाइस के सारे नंबर लिख लो। ठीक है, तो टोटल कितने आउटकम्स है बेटा ये एन एस, इसका मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। एन एस का मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस। कितने आउटकम है बेटा 36। यहाँ पे कोई पूछेगा कि इसका एनएस कितना है, तो कितने आउटकम है 6 आउटकम है, यहाँ पे 6। कोई पूछेगा इसका एनएस क्या है, यहाँ कितने आउटकम है 8। कोई पूछेगा इसका एनएस क्या है, तो इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है 4। इसका एनएस क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस 2। कोई इसका पूछेगा कि एनएस क्या है, तो इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम है 3, तो यहाँ पे 3। अब बच्चों हम लोग देख लेते प्लेइंग कार्ड्स को। प्लेइंग कार्ड्स भाई टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं बेटा। इन 52 प्लेइंग कार्ड्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 26 कार्ड के ग्रुप में डिवाइड करते हैं। 52 में से बेटा 26 रहते रेड कार्ड और 26 रहते ब्लैक कार्ड। इन रेड 26 कार्ड को बेटा हम फिर से
दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 13 कार्ड्स में डिवाइड करते हैं। इसमें 13 कार्ड्स रहते बेटा हार्ट के और 13 कार्ड रहते डायमंड के। और जो ब्लैक कार्ड है, ब्लैक कार्ड में से बेटा 13 कार्ड्स रहते स्पेड के और 13 कार्ड रहते क्लब के। अब इन 13 पत्तों में बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का एक एक कार्ड रहता सब में बेटा। ठीक है बेटा, इन 13 कार्ड के अंदर 1 से लेके 10 नंबर का एक एक कार्ड रहता और इसके अलावा एक किंग सब में रहता, एक क्वीन सब में रहती और एक जैक सब में रहता। यानी कोई मेरे से बेटा पूछे कि इसके अंदर टोटल किंग कितने हैं, तो मैं बोलूंगा टोटल किंग इसमें 4 है। टोटल किंग कितने हैं? 4 है। इन 4 किंग में से 2 किंग रेड है और 2 किंग ब्लैक है। 2 किंग रेड है और 2 किंग ब्लैक है। इन 2 रेड किंग में से एक किंग डायमंड का है और एक किंग हार्ट का है। इन 2 ब्लैक में से एक किंग क्लब का है और एक किंग स्पेड का है। यानी हर एक पत्ते कितने? 4 है। 2 रेड 2 ब्लैक। 2 रेड में से एक पत्ता डायमंड का और एक पत्ता हार्ट का। 2 ब्लैक में से एक पत्ता क्लब का और एक पत्ता स्पेड का। अब बेटा जो एक नंबर का पत्ता रहता है इसको एस बोलते हैं, इक्का। ठीक है, तो कोई मेरे से पूछेगा टोटल एस कार्ड कितने हैं, तो भाई एस कार्ड टोटल कितने हैं? 4। 4 में से 2 रेड है और 2 ब्लैक है। ठीक है, 4 कार्ड में से एक एस हार्ट का है, एक एस डायमंड का है, एक एस स्पेड का है, एक एस क्लब का है। अब इन 3 पत्तों को जैसे हम लोग एक नंबर के पत्ते को एस बोलते हैं, वैसे ही किंग क्वीन और जैक को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड। तो कोई मेरे से पूछे टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो भाई किंग के टोटल पत्ते कितने हैं? 4। क्वीन के टोटल पत्ते कितने हैं? 4। और जैक के टोटल पत्ते कितने हैं? 4। तो फेस कार्ड कितने हैं? 12 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? कोई भी चीज के कार्ड्स कितने हैं? 4। 2 रेड 2 ब्लैक। और 2 रेड में से एक कार्ड हार्ट का, एक कार्ड क्लब का, एक कार्ड डायमंड का। 2 ब्लैक में से एक कार्ड क्लब का और एक कार्ड स्पेड का। अब बेटा देखो इवेंट्स, तो कोई भी आउटकम या फिर ग्रुप ऑफ आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। देखो जैसा हमने डाइस को फेंके थे तो हमारे आउटकम आए थे 1 2 3 4 5 6। अब इन सारे आउटकम को एक साथ लिख दो तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। अब मैं यहाँ पे बोल रहा ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग even number. A is the event of getting even number, यानी कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 4 6। तो देखो बेटा हमने क्या करे, यहाँ से कुछ आउटकम को एक जगह पे लिख लिए। तो जब हम सैंपल स्पेस में से
एक या एक से ज्यादा आउटकम को एक जगह पे लिखते तो वो कहलाता इवेंट। वो क्या कहलाता बेटा? इवेंट। ठीक है। अब जैसा बेटा, अब हम लोग यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ये रहता नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बेटा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसा बेटा यहीं पे एक डाइस को हमने फेंके और हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को हम लोग क्या ले लेंगे? इवेंट ले लेंगे। जो क्वेश्चन में हमको ढूंढने का रहा हम लोग उसको क्या ले लेंगे? इवेंट ले लेंगे। तो हम लोग यहां लिख लेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अब एन ए का मतलब रहेगा वो आउटकम्स जो ए को सपोर्ट करते हैं, यानी फेवरेबल आउटकम्स। एन ए का मतलब क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। देखो बेटा इसमें फेवरेबल कौन है? वन। वन को नहीं गिनेंगे क्योंकि वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट। टू प्राइम है, थ्री प्राइम है, फोर प्राइम नहीं है, फाइव प्राइम है, सिक्स प्राइम नहीं है। तो देखो ये तीन आउटकम क्या है? प्राइम है। तो एन ए कितना हो जाएगा? थ्री। एन ए कितना हो जाएगा? थ्री। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मैं क्या लिखूंगा? एन ए, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे लिखूंगा एन एस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ए को सपोर्ट करने वाले कितने आउटकम्स है? तीन। और टोटल आउटकम कितने हैं? सिक्स। तो भाई यहाँ पे P ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन प्राइम नंबर कितनी है? हाफ है। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला याद रखना प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है बेटा, तो इवेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे पॉसिबल आउटकम है उसमें से एक या फिर ग्रुप ऑफ आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। तो बेटा देखो इवेंट तीन तरीके के होते हैं। एक ऐसे इवेंट जो होना ही है, एक ऐसे इवेंट जो बेटा होना ही है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट जो होना ही नहीं है इनको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। और ऐसे इवेंट जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ऐसे इवेंट जो होना ही है यह है श्योर इवेंट। और बेटा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती? वन। इम्पॉसिबल इवेंट जो होना ही नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी रहती है जीरो। और ऐसे इवेंट जो अनसर्टन यानी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से ज्यादा रहती लेकिन वन से कम रहती। ठीक है। जैसा सपोज मेरे पास यहाँ पे जार है, ये जार है बेटा एक। इस जार के अंदर सब रेड मार्बल्स है। इस जार में सब क्या है? रेड मार्बल्स है। अब यहाँ पे एक बच्चा आया, उसने अपना हाथ इसमें पुटअप किया और रैंडमली उसके हाथ में जो लगा वो मार्बल उसने बाहर निकाल लिया। तो मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल?
तो भाई बिल्कुल रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। इसमें सभी मार्बल रेड है, तो रेड मार्बल का बाहर निकलना पक्का है। तो रेड मार्बल का बाहर निकलना पक्का है यानी श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएंगी? 1। अब इसी में मैं अगर तुमसे पूछता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल, जब जार के अंदर पूरी रेड मार्बल है तो ग्रीन कहाँ से आएंगी? तो ये तो इम्पॉसिबल है, 0। ठीक है। लेकिन अब मैं तुमसे अगर ऐसे ही पूछता कि ये जार है, इस जार में कुछ ब्लैक मार्बल्स है और कुछ रेड मार्बल है, ठीक है, कुछ ग्रीन मार्बल है और कुछ रेड मार्बल है। तो ये बच्चे ने इसमें हाथ अपना पुटअप करा, बिना कुछ देखे उसने रैंडमली क्या करा, एक मार्बल को बाहर निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल? तो बेटा अब रेड मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेंगी बेटा, क्योंकि रेड मार्बल भी बाहर निकल सकता है और ब्लैक भी निकल सकता, तो ये अनसर्टन इवेंट है, रेड मार्बल आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी? 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, क्योंकि अब ये कौन सा इवेंट हो गया? अनसर्टन इवेंट हो गया। यहाँ पे रेड मार्बल का निकलना क्या था? श्योर था। ग्रीन मार्बल का निकलना इम्पॉसिबल था। श्योर था तो इसके लिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, इम्पॉसिबल था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0 थी। यहाँ पे ये हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। और बेटा प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी नहीं होती, ये हमेशा जो प्रोबेबिलिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी? 1 से छोटी रहेंगी, लेस देन 1। ये कुछ बातें याद रखना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन एक बात और देखो बेटा, जैसा ए इवेंट है, ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट रैंक। ए क्या है? ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग फर्स्ट रैंक। तो बेटा ए डैश या फिर ए बार, इसका मतलब होगा इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग फर्स्ट रैंक। ठीक है बेटा, ये बातों को ख्याल रखो बेटा। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कितनी होती? 1 होती। ये बिल्कुल याद रखना। जैसा मैं बोल रहा कि मेरा फर्स्ट रैंक आने के चांसेस है 1/3, तो फर्स्ट रैंक नहीं आने के चांसेस कितने हैं बताओ? तो बेटा फर्स्ट रैंक आने के प्लस फर्स्ट रैंक नहीं आने के जो प्रोबेबिलिटी है इनका टोटल रहेगा 1। तो फर्स्ट रैंक ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी 1 - 1/3। एलसीएम ले लो, 2/3। जैसे मैं तुमको बोल रहा कि आज बारिश गिरने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, तो ना गिरने की कितनी रहेंगी? तुमको होने की पता है और नहीं होने की निकालने की है, तो 1 में से होने की माइनस कर दो। और मैं तुमको ये बोल रहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेन नहीं होने की है 0.8 और तुमको होने की निकालनी है, तो भी 1 में से उसको माइनस कर दो। होने की पता है और नहीं होने की निकालने की है, तो 1 में से होने की माइनस करो। नहीं होने की पता है और होने की निकालने की है, तो भी 1 में से माइनस कर दो। यानी होने की 1 में से माइनस करो तो नहीं होने की मिल जाएंगी, ठीक है। होने की 1 में से माइनस कर दो तो नहीं होने की मिल जाएंगी, और नहीं होने की 1 में से माइनस कर दो तो होने की मिल जाएंगी। जैसा यहाँ पे रेन होने की कितनी थी बेटा? 0.2, तो नहीं होने की माइनस कर दे 0.8। नहीं होने की 0.8 थी, इसको 1 में से माइनस कर दे तो होने की मिल जाएंगी 0.2। क्या क्लियर है बेटा? ये बेसिक बेटा याद रखो, कल से हम इसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पूरा बेटा अच्छे से कर लो, किससे कितने आउटकम आते, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या क्या हो। ए अगर होना है तो ए डैश नहीं होने का है, अगर ए नहीं होने का है तो फिर ए डैश होने का है।
ये सब बातें बेटा पता होनी चाहिए।